बिना आदेश के समाज की कोई पंचायत ही नहीं होगी। हम भी बैठे थे। दोस्तों आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज चैनल, दोस्त जितेंद्र कुमार। उसका ऐसा आदेश चलते थे हिटलर साइड गंगापुर सिटी के हिटलर के आदेश के बिना देश में पता नहीं हिलेगा। आम 84 गुजर समाज की महापंचायत आप लाइव में जुड़े रहिए, देखिए से महापंचायत आयोजन की जा रही है। समाज को अपने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो समाज में बन रहा है। समाज का लाइव महापंचायत जारी है। इस बारे में कई पंचायत होली छोटे से रूप में कहूँ और भी वक्ता बोले, कटारिया जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने हक का एक स्टाम्प जरूर लिख दिया। अब जब भी पंचायत होती इस मेले के बारे में कटारिया से कहते भाई मेले की रकम का हिसाब दे। उनके पास एक जवाब था अगली पंचायत में। जब भी पंचायत होती अगली पंचायत में, अगली पंचायत आज तक नहीं हुई। 42 साल अध्यक्ष रह लिए और आज तक ये कह के बरी हो गए कि मेरे बिना आदेश के नहीं होगी। समाज को गुमराह कर रहा है। फिर मेले में इसी बात को लेके 84 की पंचायत हुई। मेला ग्राउंड में 84 की पंचायत हुई। उसमें भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर, बयाना, हिंडौन, खंडा, माधोपुर और भी दूर दराज के महंत से पधारे। उन्होंने कहा भाई कटारिया जी को बुलाओ। हमने कहा साहब हम लोकल आदमी तो बुलाने नहीं जाएंगे, आपको विश्वास कैसे होगा? हम बुलाने भी गए या नहीं गए? आप बाहर से आए हो, आप जाओ। बाहर से आए हुए पंच उसको बुलाने गए, कटारिया जी नहीं आए। एक सज्जन बोले साहब अदालत भी 2 बार का टाइम देती है, एक बार और जाओ। हमने कहा एक बार नहीं 3 बार जाओ। कटारिया जी आ जाए कोई बात बन जाए तो 3 बार जाओ। 3 बार जाने के बाद कटारिया जी नहीं आए। पुरुषोत्तम जी करौली वाले हाथ जोड़कर बोले रे पंचो मेरे रिश्तेदार हैं, अगर पंच कह दे तो मैं बुला लाऊं। पंचों ने कहा बहुत बढ़िया, आप लिया तो भी सुंदर। आधा घंटे पुरुषोत्तम पच के और पंचों से कह दिया पंच वो तो नहीं आ रहे हैं भाई। अब अंदाज लगा लो क्या इस 84 से बड़ा कटारिया हो गया। अरे पंच बुलाए कटारिया किसी बात को मानता या नहीं मानता इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी समाज की, लेकिन समाज बुला रहा है। कटारिया को पैरों से सिर से आना चाहिए कि समाज बुला रहा है मेरा। भगवान विष्णु ने तो गरुड़ को भगा दिया था बैकुंठ से, भाग जा पक्षी, समाज का दोषी है। तो क्या हम इतने बड़े थोड़ी बन गए कटारिया से? हम तो कटारिया को आज भी शिरोमणि मानते हैं। कटारिया से हमारी किसी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। झगड़ा जमीन का है जो हमारी किसी एक की नहीं, ये सारे गुर्जर समाज की है। उसमें मेला लगता था और इस मेले के नाम से गंगापुर राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था कि गंगापुर में बैसाख की पूर्णिमा को मेला लगता है, उसमें चलेंगे। ये मसला है। इसी बात को लेकर समाज ने दूसरा 84 का अध्यक्ष चुन लिया। अब चाहे वो नरेंद्र मोदी लिखे अपने को, और इस बात को लेकर समाज ने उनका बहिष्कार भी कर दिया कि समाज के बुलाने पर नहीं आया तो समाज उसका बहिष्कार करता है। ये मुद्दा है। अब इसका मसला कोर्ट में ही चल रहा है। इसका जमीन का कोर्ट में चल रहा है। कई आदमियों ने समाज के हक में अपना लिखित दस्तावेज भी पेश किए कि साहब समाज की जमीन है, समाज के नाम कर दी जाए। ये इसलिए सारी बात बताई, बहुत से आने वाले सज्जनों को ये पता नहीं कि जमीन का क्या मसला है, कैसे आई, क्यों आई। बहुत से तो ये समझते हैं अरे कटारिया जी की जमीन है, क्या दोष कटारिया? तो कटारिया की जमीन नहीं है, जमीन समाज की है। धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हो ये सीधी राजस्थान टीवी न्यूज चैनल पर लाइव गंगापुर सिटी से जो आज आम 84 गुजर समाज की महापंचायत आयोजित की जा रही है। और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हो। धीरे धीरे अभी लोग बाग गुजर समाज के लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं महापंचायत में शामिल होने के लिए। तो आप देखिए।
बने रहिए लाइन पे। सभापति से सबसे पहले तो जितनी पंचायत है उनकी हाजिरी की जा। जब बोलेंगे हम कुछ भी समाज के हित में जो बोलेंगे तो बाद में बोलेंगे। अगर हाजिरी करो हर पंचायत। ये भूचोलाई में आज गुजर समाज की महापंचायत जारी है, जिसमें 84 गाँव और यहाँ राजस्थान और आउट ऑफ राजस्थान से भी गुजर समाज के लोग इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो आप देखते रहिए महापंचायत को क्या निर्णय रहता है, महापंचायत का किन वजह से महापंचायत आयोजित की जा रही है। हाँ जी सर, धीरे धीरे गुजर समाज के लोग आना जारी है, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। और हाईवे बन साहिबान इस बारे में कोई भी अपने विचार रखना चाहे तो वो सादर आमंत्रित है, अपने विचार रखें और समाज का मार्गदर्शन करें कि इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या करना चाहिए समाज को, क्या नहीं करना चाहिए समाज को। तो अपने विचार रखना चाहे कोई भी सज्जन वो आदरपूर्वक आमंत्रित है। और गाय की दाल पकड़ी के पका दिया धीरे धीरे गुजर समाज के पंच पटेल यहाँ पर आ रहे हैं और थोड़ी देर के अंदर पंचायत प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी।
हाँ, सम्माननीय भूरा भगत जी और बयान क्षेत्र से सभी पधारे हुए पंच साहिबान, आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सम्माननीय सभापति महोदय आए हैं, वो कृपया अपने हस्ताक्षर करें, अपना नाम दर्ज करवाए, अपना टेलीफोन नंबर दें। सम्माननीय सभापति महोदय, आम 84 गुर्जर समाज चौलाई की ठाक पर ये पंचायत आयोजित की जा रही है। आम 84 गुर्जर समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर राम चौरासी क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं वो माला बनाकर लोगों का स्वागत सम्मान। सरपंच साहब भीम सिंह। जैसे गुर्जर समाज आम 84 क्षेत्र की जो पंचायत है, ये गुर्जर समाज के द्वारा आम 84 बुचोलाई घाट पर गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित की जा रही है। तो सभी सभापतियों को जारी है। हमारे बीच में करौली जिले से जिलाध्यक्ष सम्माननीय परसोत्तम जी और उनकी समस्त टीम आपके बीच में पधार चुकी है। सम्माननीय अमर सिंह जी बादशाह पटेल साहब, आपका आम 84 गुर्जर समाज में गंगापुर सिटी चारों ही पंचायतों को हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर जाओ। सम्मानीय सरपंच साहब राम सिंह जी सरपंच, रामजीलाल जी समोगर सरपंच साहब, अरे बागड़ी का दूध का गार्डन है पर कम थे और क्या ही अल्लाह ने
देखो बाखड़ी और ताखड़ी की कतर है। हाँ जी, खंडार से पधारा हुआ पंच साहब खंडार से। सवाई माधोपुर से करण जी सरपंच साहब गेमुआपुरा, करण जी सरपंच साहब। हाँ, सम्मान्य बहादुर जी सरपंच साहब खार का नगला, बहादुर जी। हाँ, कोटा बूंदी से। बोलो। हमारे देवनाथ भगवान को नमन करते हुए आज इस पवित्र पावन धरती शनिदेव न्याय के देवता को नमन करते हुए आज राजस्थान गुजरात विकास मंच की महापंचायत के सभापति हमारे सभी पंचायतें गंगापुर, टटवाड़ा, करौली, हिंडोन, बियाना, खंडार, लालसोट, सभी राजस्थान से मेरी बिरा कौम के सरदार जो पधारे हुए हैं उन सबको मैं नमन करता हूं। आज एक विशेष मुद्दा समाज के सामने चल रहा है। कौम में दो फाड़ हो रही है, बड़ी परेशानी आ रही है। तो आज हमें ऐसी उम्मीद है और ऐसी हम सोचते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं शनिदेव भगवान से कि वो न्याय के देवता है और इस मामले में हमें समाज को न्याय मिले और जो गलती कर रहा है उसको दंड मिले। अब करीब करीब सभी हमारे पंच पधार चुके हैं। अब कार्रवाई को चालू करते हैं। अतः सभी सज्जन जो भी अपना विचार प्रकट करें, बड़े शालीनता से, बड़े तरीके से अपन विचार प्रकट करें। जो यहाँ पर लाइव भी चल रही है, ऐसा नीति होना चाहिए कि जैसे अपन को ऐसा लगे कि इस पंचायत में हुई। राम राम साहब। हेलो, सम्मानीय सभापति महोदय, विराजमान समस्त पंच सरदारी, इस महापंचायत का एजेंडा आप सभी सर्व समाज बैठी हुई है हमारी, उनको सबको पता है
इस जमीन के मामले में जो मैटर चल रहा है, जो समाज में फाड़ चल रही है, यहाँ पर विराजमान समस्त पंच सरदारी को इस बात का पता है। ऐसा कहते हैं, विद्वान था सज्जनों, उसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बगैर नहीं रह सकता है। और अगर समाज के बगैर वो रहता है, या तो वो पशु है या वो देवता है। समस्त पंच साहिबान जो हमारे बीच में विराजमान है, पहले भी 84 की पंचायत इकट्ठी हुई थी, उस इकट्ठी पंचायत में ये सब समिति से ये फैसला लिया गया था, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित घर जाए से, ओछे की संगत बुद्ध घटे, क्रोध घटे मन के समझाए से। लेकिन हमारे पास में वो चीज है नहीं कि हमारा कोई करेगा क्या। पंच साहिबानों, इस देश भावना से हमारे समाज की जो रीति और नीति है वो सारी बदल गई है। सारे बिगाड़ जो हो रहे हैं वो बिगाड़ उसी चीज से हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा पंच साहिबानों से कि उस मुद्दा पर पहुंचे जिस मुद्दा की हमारे समाज के बीच में दरार पड़ रही है, उस दरार को मेटने के लिए उस मुद्दा पर पहुंचे जिस मुद्दा को आप सब पंच साहिबानों को पता है कि जमीन का विवाद है, समाज की जमीन है। आज हमारा समाज इस जगह बैठा हुआ है और इस समाज के पास तो काफी जमीन थी। सम्मानीय जयललित जी सरपंच साहब, आइए, आपका स्वागत है।